हेलो जी, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। सो जुलाई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, उनकी करंट एनर्जीज़, जो जुलाई में क्या एनर्जीज़ ओवरऑल इनकी रहेंगी, और जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं वो भी रीडिंग देख सकते हैं ये जानने के लिए कि क्या जुलाई में आपके पार्टनर की तरफ से, पर्सन की तरफ से आपको कोई एक्शन या मूवमेंट मिल सकता है, क्या एनर्जीज रहेंगी आपकी, ठीक है, लव लाइफ की उस पर्सन के साथ, या जो भी है, ठीक है, जो भी उनकी एनर्जीज होंगी, जो उनकी करंट एनर्जीज होंगी जुलाई में, वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर होगी अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। 2 ग्रुप्स हैं आज की रीडिंग, 1 से लेकर 15 तक ग्रुप नंबर 1, 16 to 31 ग्रुप नंबर 2। ठीक हो गया जी। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ग्रुप नंबर 1 के साथ हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है ग्रुप नंबर 1 में, ठीक है, तो आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जुलाई 2024 में आपका जो लव लाइफ है कैसा रहेगा आपके पार्टनर के साथ, और आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, उनकी क्या ओवरऑल फीलिंग्स रहेंगी, क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं, बट ये जनरल रीडिंग है ऑब्वियसली। हर चीज़ तो आपसे रेजोनेट्स नहीं हो सकती, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो पहले हम ओवरऑल एनर्जीज आपकी देखेंगे इस कार्ड में कि यहाँ पर आपके लिए क्या है। यहाँ पर है जी किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो आपके पार्टनर का हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या आपका हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, मंथ ऑफ जुलाई में काफ़ी स्टेबल दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी लाते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। काफ़ी स्टेबल कनेक्शन लग रहा है मुझे, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों की इंगेजमेंट भी हो सकती है, चांसेस हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर हमें कार्ड्स दिखा रहे हैं। नाउ लेट्स सी, देखते हैं ओवरऑल जुलाई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, कैसा रहेगा आपके पार्टनर का करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, नेक्स्ट मूव। जुलाई 2024 में आपका उनके साथ रिलेशनशिप कहाँ तक जाएगा, कैसा रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले है इंगेजमेंट। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। जब मतलब अभी तो मैं यही बोल रही थी कि इंगेजमेंट भी हो सकती है, और इंगेजमेंट का कार्ड आ गया। और यहाँ पर अट्रैक्शन की एनर्जी है। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो जिस तरह आप केमिस्ट्री, जिस तरह के आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, फुलफिलमेंट, मतलब एक बहुत प्यारी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। तो वो चीज़ आपकी लाइफ आपको अट्रैक्ट कर रही है, आपके जो रोमांटिकली जो आपका पार्टनर है उसको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आप दोनों का केमिस्ट्री बहुत अच्छी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप मैरिड हो फिर तो भाई क्या ही कहने। और यहाँ पर है जी इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। और यहाँ पर अब हम इनको क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन की कैसी रहेंगी ओवरऑल एनर्जीज जुलाई के मंथ में। वाई दिस एंगेजमेंट इज़ हियर, इंगेजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। सिक्स ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ बॉटम में। ये जो पर्सन है ना, ये जो भी पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनको माइंड में रखते हुए आप इनके साथ ना सक्सेस चाहते हो, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये खुद बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन हो। बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं। एक प्रिंस चार्मिंग की तरह यूँ समझ लो कि मुंह में सोने का चम्मच लेकर ये बंदा पैदा हुआ है। इस पर्सन के पास जो है ना काफ़ी सारी दौलत, पैसा हो सकता है। इस पर्सन के पास ऑप्शंस भी बाय द वे बहुत सारे हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये आपके कोई क्रश भी हो सकते हैं, या फिर आपके ये अगर क्रश नहीं भी हैं तब भी आप अगर इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में भी हो ना, तो आपको पता है अच्छी तरह से कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। इस पर्सन को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस इसके पास ऑलरेडी हैं। लेकिन आपको पता है इस पर्सन के पास ना टेम्परेंस की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस वाला बंदा है। इस पर्सन को पता
पता है कि कहाँ मुझे बैलेंस रखना है, कहाँ पर मुझे क्या चीज़ बोलनी है, कहाँ मुझे वो चीज़ अपना 100% देना है, कहाँ रोकना है, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इन सारे ऑप्शंस के होते हुए भी आपको चूज़ कर रहे हैं। येस, दे चूज़ यू। तो जुलाई के मंथ में आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर इंगेजमेंट करोगे अपने पार्टनर के साथ। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो ऐसे लव को, ऐसे पार्टनर को अपनी लाइफ में। या तो आपको सक्सेस मिल सकती है, बाय द वे आपको सक्सेस मिल सकती है, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं और आपको चूज़ करना पड़ेगा कि मुझे किसको चूज़ करना है। और आप चूज़ करोगे किसको? उसी को जिसको आप करना चाहते हो ऑब्वियसली। जो आपके पार्टनर है, जिनके साथ आपने इंगेजमेंट करना चाहते हो, जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, ऑब्वियसली आप उसको पसंद करोगे, उसको चूज़ करोगे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये एनर्जी उस पार्टनर की दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि ये जो पार्टनर है आपके, मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई जो है वो कोई सेलिब्रिटी हैं, हाँ, लेकिन सेलिब्रिटी की तरह ही हैं। हो सकता है कि ये कोई सोशल साइट पर इन्फ्लुएंसर हों, या फिर ये इंस्टा पर रील्स वगैरह डालते हों, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन की देखो कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कितने सारे हार्ट आ रहे हैं, इस पर्सन को मिल रहे हैं, और क्राउन पहना जा रहा है, लाइव का यहाँ पर से देखो लाइव आया हुआ ये पर्सन। तो ये बंदा लाइव आता होगा, लाइव जब आते होंगे तो आप इनको देखते होंगे छुप छुप के। लेकिन इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे। या ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि आपको लगता है कि यार इस पर्सन के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो पता नहीं ये मुझे चूज़ करेंगे भी या नहीं करेंगे, या करेंगी भी या नहीं करेंगी, तो आप अपनी फीलिंग्स को दबा देते हो, टेम्परेंस की एनर्जी में चले जाते हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको चूज़ करने वाले हैं, आपको प्रपोज करने वाले हैं इंगेजमेंट के लिए। बहुत सारे लोगों की जुलाई में इंगेजमेंट होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। आपकी लव लाइफ में काफ़ी चेंज आ रहा है। अगर ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा उलझा हुआ रहता था ना, तो फाइनली अभी अपनी उलझन से बाहर निकलेगा। अट्रैक्शन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? वाई दिस अट्रैक्शन इज हेयर? जुलाई मंथ में अट्रैक्शन की एनर्जी क्यों है? वाई दिस अट्रैक्शन इज हेयर? 7 ऑफ सोर्ड्स। तो ये बात है। पेज ऑफ पेंटिकल। वाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? एस ऑफ वैंड्स। बी केयरफुल, बी केयरफुल। देखो मेरी बात सुनो, दिमाग खोल कर, कान खोल कर सॉरी मतलब आप में से ना ऐसा लग रहा है कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन से डील करोगे जो कि अट्रैक्टेड बहुत होगा आपके साथ, ठीक है। ये कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है या कोई न्यू पर्सन हो सकता है। इसकी एनर्जी है, ओ माय गॉड, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। आप अगर फीमेल हो तो बी केयरफुल, क्योंकि ये सिर्फ अट्रैक्शन के तहत आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपको चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, बहुत प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन दिल में चोर छुपा है। ये सिर्फ और सिर्फ, समझ रहे हैं ना, फिजिकल होना चाहते हैं। और 1 नाइट स्टैंड अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई बुरा नहीं होगा। तो ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ करने की बहुत कोशिश करेंगे। तो सोच समझकर फैसला करना। अगर ये पास से कोई पर्सन आता है जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रह चुका है पहले से ही, और अगर फिर से आकर ये ऐसी ही डिमांड करता है आपसे, मिल लो मुझसे, ये कर लो, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, नो 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 नो, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये पहले भी आपको धोखा देकर भागा था, फिर से धोखा देकर भागेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पर आपकी लव लाइफ में टोटली चेंज आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ एक बंदा है जो बहुत अट्रैक्शन के तहत आपकी तरफ आ रहा है, सिर्फ अट्रैक्टेड है, फिजिकल होना चाहता है, और दूसरा बंदा जो है वो आपके साथ सक्सेस चाहता है। उसके पास इतने ऑप्शन है फिर भी वो आपको चूज़ कर रहा है। तो यहाँ 2 लोग हो सकते हैं, 2 लोग। एक वो इंसान है जो बहुत सक्सेसफुल है, पावरफुल पर्सन है, जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, उसके बावजूद भी वो आपको चूज़ कर रहा है। और दूसरा वो बंदा है जो आपको फिर से कॉल करेगा, फिर से आपकी ज़िंदगी में आएगा, फिर से आपको टेंशन देगा, एंजाइटी देगा, और सिर्फ अपना मतलब पूरा करेगा और फिर भाग जाएगा, सिर्फ अट्रैक्शन के तहत आपके पास आएगा। तो बी केयरफुल। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर आपके अगर पार्टनर की ये एनर्जीज़ आ रही हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल, सोच समझकर फैसला कीजिएगा। और अगर आप मेल हैं तो ये कोई ऐसी फीमेल हो सकती हैं जो बस आएंगी, टाइम पास करेंगी, फिर से चली जाएंगी। आई एम सॉरी, लेकिन फीमेल्स भी आजकल ऐसा कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स आते हैं तो मैं वो बता रही हूँ। कोई भी यहाँ पर दूध का धुला नहीं है, सब ऐसे ही हैं, ठीक है। मैं सबकी बात, देखो 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, कोई अच्छे लोग हैं, कोई बुरे लोग हैं, तो हर जगह है।
कहीं पर बहुत अच्छे लोग हैं, फीमेल्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत लॉयल हैं, बहुत लॉन्ग टर्म चलते हैं अपने पार्टनर के साथ, और कहाँ कहाँ पे नहीं चलते हैं। और कहीं पर जो मर्द हैं, मैं देख के हैरान हो जाती हूँ कि यार ये मर्द होकर इतना प्यार करता है उसको, और मतलब वो लड़की को कोई इतनी टेंशन नहीं पड़ी हुई, और ये मर्द होकर इतना उसके पीछे पीछे भाग रहा है। हालांकि मर्द तो नहीं भागता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। नहीं, ये जो वफ़ादारी होती है ना, वफ़ादारी, ये वफ़ा 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 ये इंसान के खून में शामिल होती है। ये आपकी तरबियत, जो आपके संस्कार होते हैं ना, ये उसमें शामिल होती है। ये औरत या मर्द से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। ये वफ़ा जो है ना, ये आपको विरसे में मिलती है, आपको अपने विरासत में मिलती है। ये चीज़ आपकी पावर दिखाती है, ये चीज़, ये वफ़ादारी, ये हर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका ताल्लुक़ औरत या मर्द से किसी जेंडर से नहीं है। वफ़ा का ताल्लुक़ आपका संस्कार से है, आपकी तरबियत से है, जहाँ आपका बैकग्राउंड है उससे है, वो वफ़ा करेगा। मेरी बात को याद रखिएगा। यहाँ पर केमिस्ट्री की एनर्जी क्यों है? तो प्लीज़, अगर कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है जिनके बारे में आप दोबारा जानना चाहते हो, तभी तो उसकी एनर्जी आई है। बी केयरफुल। यहाँ सिर्फ अट्रैक्शन है। आई एम सो सॉरी, मैं शुगर कोटिंग करके बात करूँगी, अच्छा नहीं लगता। शुगर कोटिंग नहीं करना चाह रही, मैं करूँगी भी नहीं। आपको पता है मैं शुगर कोटिंग एक बार, ये ज़िंदगी है, लाइफ है, ये रियलिटी है। ठीक है, तो बी केयरफुल। ये पर्सन देखो कॉल कर रहा है, लेकिन आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, अभी भी ये ब्लाइंड है, अभी भी ये ब्लाइंड ही है, अभी भी ये समझ नहीं पाया है। सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन के तहत ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं। हाँ, अगर यहाँ पर कोई और कार्ड आता, इसके साथ कोई और कार्ड आते, तो फिर इसकी मायने चेंज हो जाती, फिर वो अलग बात थी। यहाँ ये दो कार्ड्स जो है अट्रैक्शन को क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो लोग हैं। अब पहचानना आपका काम है कि कौन वफादार है, किसके संस्कार अच्छे हैं, समझ रहे हो, और किसके संस्कार में क्या खोट है, कमी है। आपको खुद फील करना है, खुद सोचना है, खुद समझना है। फैसला आपके हाथ में है। यहाँ पर केमिस्ट्री की एनर्जी क्यों है? वाई दिस केमिस्ट्री इज हेयर? वाई दिस केमिस्ट्री इज हेयर? केमिस्ट्री की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड यहाँ पर देखो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप में से ना किसी ने तो वॉक अवे किया है, या मंथ ऑफ जुलाई में कोई ना कोई, मुझे लगता है किसी की आंखें खुलने वाली हैं, और कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा है जो वॉक अवे कर जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हम दोनों की ये जो केमिस्ट्री थी, जो अट्रैक्शन था, वो सिर्फ और सिर्फ एक बस अट्रैक्शन था और कुछ नहीं था। आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है मंथ ऑफ जुलाई में लव के मामले में अपने पार्टनर की तरफ से। ठीक है, आपके पार्टनर आपको शायद अपने एक्शन से ये चीज़ दिखा दें कि मुझे सिर्फ अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री हम दोनों की अच्छी है, दैट्स वाई मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया हूँ। और ये चीज़ अगर आप रियलाइज़ कर जाओगे, आप वॉक अवे कर जाओगे इस कनेक्शन से, और फिर आप वेट करोगे जजमेंट का। कब आपको, ओ माय गॉड, जस्टिस और जजमेंट दोनों साथ आए हैं। फिर आप सिर्फ वेट करोगे कि आपको इंसाफ कब मिलता है। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग जुलाई के मंथ में बहुत सारी कोई ऐसी कोई ज़रूर कोई ऐसा साइन या कोई ऐसा क्लैरिटी आपके सामने आएगा कि आप मूव ऑन होने पर मजबूर हो जाओगे बस, और आप खुद को मजबूत करके आगे बढ़ोगे। 4 ऑफ कप्स, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या आपकी कोई ऐसी चीज़ आपके सामने ज़रूर आएगी कि आपको पता चलेगा कि नहीं यार, मैं अपने जज्बे, अपनी फीलिंग्स खामखा यहाँ पर ज़ाया कर रही थी या ज़ाया कर रहा था। यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। मुझे अपने नए ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए, ये वाला, मुझे अपना नया ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, या मुझे नया ऑप्शन सोचना चाहिए। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। यस, मुझे अपना नया ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। गेटिंग टू नो ईच अदर, मुझे उसको समझने की, जानने की ज़रूरत है, मुझे उसको समझना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग मंथ ऑफ जुलाई में अपना ये जो कनेक्शन है उसमें से वॉक अवे कर रहे हो, और सही चीज़ को चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो, सही मायनों में, सही जगह पर सही चीज़ को चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। और अगर आप वॉक अवे कर जाते हो, तब आपका ये जो पार्टनर है इस पर क्या असर पड़ेगा, ये मुझे देखना है। आपको भी ज़रूर देखना होगा, जानना होगा, मैं भी देखना चाहती हूँ। और अगर आप इस पर्सन को चूज़ करते हो, ये जो नया पर्सन अगर है आपकी ज़िंदगी में, नहीं है तो ज़रूर आएगा, जुलाई में आए या उसके बाद आए, लेकिन आएगा ज़रूर।
तो इसके साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, दोनों चेक करूँगी। तो अगर आप यहाँ से वॉक अवे कर जाते हो, जो कि दिख रहा है मुझे, और आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन था, केमिस्ट्री बेशक थी लेकिन एक अट्रैक्शन था बस, और कुछ नहीं था। सेक्सुअली एक केमिस्ट्री थी और कुछ नहीं था। मुझे यहाँ रहूँगी तो मुझे धोखा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, मुझे बेहतर है कि आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इस पार्टनर के ऊपर क्या गुजरेगी, क्या क्या मतलब ये सोचेंगे जब आप इनको रिजेक्ट कर दोगे? जजमेंट। मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं यहाँ पर ये कहूँगी जजमेंट विद दिस नाइट ऑफ कप्स इस, कहते हैं ना कि यस 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आएगा इस तरह से, लेकिन इस पर्सन को जब आप रिजेक्ट कर दोगे तब जजमेंट। इस पर्सन को क्या लगेगा कि जैसे को तैसा, मतलब कि इस पर्सन को पता, इस पर्सन को दुख होगा, तकलीफ होगी, बिल्कुल होगी। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में ये बंदा जाएगा। और ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि जैसे इस पर्सन के ऊपर सडनली कोई बिजली गिर जाएगी, शॉक्ड, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ओ माय गॉड, मैं तो कप लेकर आया था तुम्हारे पास, तुमसे मतलब बात करने के लिए, और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तुम मूव ऑन कर रही हो, क्यों? तो ये बंदा समझेगा नहीं, इसको समझ में नहीं आएगी। और यस, इसको तकलीफ़ भी होगी आपके इस फैसले से, तकलीफ़ तो होगी, क्योंकि इस पर्सन को ये भी चीज़ समझ आ जाएगी कि मैं सॉलिड ऑफर नहीं दे रहा हूँ, ऑफ़र तो मैं लेके आ रहा हूँ, ऑफ़र है लेकिन छोटी ऑफ़र है। दिस इज़ नॉट अ सॉलिड ऑफ़र जिसको आप डिज़र्व करते हो। हमेशा छोटी मोटी ही ऑफ़र आती है जो आप सोच, और मुझे ये भी लगता है कि जब आप वॉक अवे कर जाओगे तब आपको जस्टिस मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से। अभी आपके ऊपर है ना कि आप उस जस्टिस को अपनाते हो या नहीं अपनाते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो तो बात की बात है। लेकिन आपके ये सेपरेशन बहुत ज़रूरी है शायद इस पर्सन की आंखें खोलने के लिए कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए वहाँ पर खड़ी नहीं रहूँगी। मेरा भी भाई अपना कोई एक जगह है, मेरा भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो यस, इस पर्सन को बुरा तो लगेगा, ऐसा समझ लो जैसे इस पर्सन को लगेगा ओ माय गॉड, मे बी ये बंदा विक्टिम एनर्जी में चला जाए, आपको ब्लेम करने लगे, ब्लेम गेम्स खेलने लगे, तुम ऐसी, तुम वैसी, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुमने मुझे छोड़ दिया, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ। तुम ऐसे, तुम ही गलत हो, तुमने गलती की, तुम मुझे छोड़ रही हो, गलती कर रही हो। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। बी केयरफुल, आर्ग्यूमेंट में मत पड़ना, चुप रहना, खामोश रहना। समझ जाओगे अगर कोई चीज़ साइन मिल चुकी है, समझ चुके हो, तो बेहतर है कि मूव ऑन हो जाओ। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ है, सेक्सुअली अट्रैक्शन है बस। आपको पता है ये बंदा मुझे कमिटमेंट नहीं देगा, तो फीलिंग्स को वहाँ बैठकर ज़ाया मत करो। अब अगर मैं ये नए पर्सन की बात करूं, जो नया पर्सन आपकी लाइफ में ये सक्सेसफुल बंदा, ये आपको चूज़ करेगा, उसके बाद आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं। देखो, अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आया अभी तक, ठीक है, तो बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में, ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आएगा, विदिन 6 मंथ्स, 7 मंथ्स या दिसंबर। वाओ, 10 ऑफ कप्स, बात ही ख़त्म। किंग ऑफ वैंड्स, ये बंदा बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है बाय द वे, बहुत लॉजिकली ये बातें करता है, बिना लॉजिक के खामखा वाली बातें इसको नहीं आती हैं। ये टाइम पास करने वालों में से नहीं है किंग ऑफ वैंड्स, ये सॉलिड ऑफर देने वालों में से है, और बहुत इंटेलिजेंट है, सोच समझकर फैसला करेगा, और सोच समझकर ही ये आपको चूज़, अगर ये आपको चूज़ करता है और आपको 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में यूँ देखता है, ये आपके लिए एक जजमेंट है, जस्टिस है ये पर्सन। और जजमेंट, जस्टिस कौन देता है? ऊपर वाला देता है। इस पर्सन ने जो किया, ठीक है, आपके साथ, उसका जस्टिस आपको ये पर्सन के रूप में मिल रहा है। तो मंथ ऑफ जुलाई बहुत ज़्यादा मुझे लगता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट भी हैं, कुछ ऐसे फैसले भी करने पड़ सकते हैं लव में, इस रिलेशनशिप में, जो मे बी आपको दुख भी दें लेकिन आपको करने पड़ेंगे। और कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, जिसमें कि मुझे ये न्यू पर्सन की एंट्री होते हुए भी दिख रही है, इनकी एंट्री होते हुए दिख रही है। मैं ये नहीं कह रही कि ये आते ही आपके ऊपर एकदम छा जाएंगे और आपको आते ही ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में ले जाएंगे, नहीं, एंट्री हो रही है बंदे की, मतलब जर्नी का शुरुआत हो रहा है। फिर एक दूसरे को आखिर समझने में टाइम तो लगता है, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे क्या मैम, एक रिश्ते को समझते समझते इतना टाइम हो गया, अब दूसरे रिश्ते पर इन्वेस्टमेंट करें, इतनी ताकत ही नहीं बची। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, अगर आप कर सकते हो तो करो, वरना सिंगल ही बेहतर है वरना ऐसे धोखेबाज तो बहुत हैं, मिल जाते हैं, है ना। अगर आप किसी ऐसे धोखेबाज से
फंस चुके हो तो, अदरवाइज़ तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ, फिर तो आपकी रीडिंग ही नहीं है ये ठीक है ना, फिर तो रीडिंग ही नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन लोगों का बंदा चीटर है या जिन्होंने चीट किया है या जो कुछ भी है। तो फाइनली आपको उसके बारे में कुछ ऐसा रियलाइजेशन होगा कि आप फैसला करोगे कि बस भाई बहुत हो चुका, मैंने अपनी फीलिंग्स अब ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करनी, मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ है, आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि सिर्फ टेम्पटेशन है मेरे लिए, ये सिर्फ एक वक्ती फ़ायदा है, वक्ती खुशी है, टेम्पटेशन है और कुछ नहीं है। ये जो किंग ऑफ पेंटिकल है और ये किंग ऑफ वेंड्स है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आएगा। तो इसका वेट करना है, इसका नहीं। इसके साथ जुड़े रहोगे तो इसको आने नहीं दोगे, तो इसको आना चाहिए ना, तो फिर इससे जुड़े इससे हटना पड़ेगा। अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ, प्यार बेशक करो, अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो 16 से लेकर अगर 31 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी, देख लेते हैं कि मंथ ऑफ जुलाई 2024 में आपकी ओवरऑल जो लव लाइफ है वो कैसी रहेगी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी, कोई एक्शन उनकी तरफ से आ सकता है, नहीं आ सकता, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। और जर्नल रीडिंग है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स नहीं होती उसको आपने क्लेम नहीं करना है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में खुद को फिट करने की ज़रूरत नहीं है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, आपकी ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे यहाँ पर क्या है। 7 ऑफ वैंड्स, ड्रामा। तो या तो जुलाई मंथ में आपकी लाइफ में कोई ड्रामा क्रिएट होने वाला है, या तो कोई बंदा है जो आपकी लाइफ में ड्रामा ऑलरेडी क्रिएट करता रहता है, या तो जो ड्रामा क्रिएट करा हुआ है वो फाइनली अपना मुखौटा बाहर उतार कर फेंकने वाला है, क्योंकि 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। या तो कोई ड्रामा होने वाला है भाई, बी केयरफुल, ठीक है। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, आप दोनों का क्या कनेक्शन है रहेगा मंथ ऑफ जुलाई में। अगर ये पर्सन बहुत टाइम से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, छुपा के रखा हुआ था, एक ड्रामा क्रिएट किया हुआ था आपकी ज़िंदगी में, या फिर बता नहीं रहा था, क्लोजर नहीं दे रहा था, मुझे लगता है फाइनली ये पर्सन का असली चेहरा आएगा आपके सामने। अब ये असली चेहरा क्या है वो मुझे नहीं पता, देख लेते हैं, आगे चेक करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों की लव लाइफ में किसी ने अगर इन्फ्लुएंस किया था, किसी ने कोई टांग अड़ाई थी, किसी ने कुछ बुरा कुछ किया है, तो उस बंदे का भी असली रूप, असली चेहरा या आपके सामने आएगा, रिवील होगा, या आपके पार्टनर के सामने। फाइनली आपके पार्टनर को पता चल जाएगा कि अच्छा ये बंदा या बंदी में हम दोनों के कनेक्शन में जहर घोल रहा था। होते हैं ना ऐसे सांप बिच्छू टाइप के लोग जो चेहरे पर मुखौटा चढ़ाकर आ जाते हैं। या गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, हाँ ऐसा भी हो सकता है। फाइनली आपके पर्सन के सामने रिवील हो जाएगा वो बंदा या वो बंदी, जो भी, इनकी एक्स भी हो सकती है कोई बाय द वे, जो कि आप दोनों के बीच एक बहुत बड़ा हर्डल क्रिएट करके बैठी हुई है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, इनकी अपनी फैमिली से भी कोई हो सकता है बाय द वे, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। न्यू लव, मैं क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी, देखूँगी क्यों यहाँ पे क्या है, ठीक है, डोंट वरी। किसी की लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है, न्यू लव, आपकी कोई नई शुरुआत हो सकती है, या इसी पर्सन के साथ यहाँ पर केमिस्ट्री है। ओके, सो बॉटम में केमिस्ट्री। अब इनको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि ये एनर्जीज क्यों आई हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इस पर्सन ने गिव अप कर दिया था आप दोनों के कनेक्शन पर अपनी फैमिली इश्यूज़ की वजह से, या इनको किसी ने इन्फ्लुएंस किया था। इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आपकी कनेक्शन में लग रहा है। कोई लोग हैं जो चेहरे पर मुखौटा चढ़ाए हुए आपको कुछ और दिखाते हैं, इस पर्सन को कुछ और दिखाते हैं, बोलते कुछ हैं कुछ और, ठीक है। तो फाइनली मुझे लगता है उन लोगों का आपके पर्सन के सामने एक मुखौटा उतर जाएगा, यानी कि असली चेहरे, असली रंग उनके सामने आ जाएंगे, और ये पर्सन आपसे रिलेशनशिप को चांस मांगने के लिए आपको बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है, जस्ट गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, बिकॉज ये पर्सन अपनी फैमिली इश्यूज़ में भी ज़रा उलझे हुए मुझे लग रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना, बिल्कुल नया लव, न्यू बनकर आपके सामने आ सकते हैं, मतलब एकदम नया जज्बे के साथ, एकदम नई फीलिंग्स के साथ, मतलब माफ़ी भी मांग सकते हैं। या यहाँ पर ये कोई नया पर्सन भी है जो आपकी लाइफ में एंट्री हो सकता है।
हो सकता है कि ये जो नया पर्सन है इसने अपने चेहरे पर मास्क चढ़ाया हुआ था, बता नहीं रहे थे। अगर ये कोई नया पर्सन है और आपको दिखा नहीं रहा, अपनी फीलिंग्स आपके सामने शो नहीं करवा रहा, सिर्फ और सिर्फ आप दोनों एक दूसरे को देखते हो तो एक अजीब सी ब्यूटीफुल सी केमिस्ट्री है। आप दोनों जब नज़रें मिलती हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार, इस बंदे के साथ मेरी केमिस्ट्री तो है लेकिन ये बोलता कुछ नहीं है। फाइनली ये पर्सन जो है न्यू लव, ये फाइनली आपको अपनी फीलिंग्स बताने वाला है। तो यहाँ पे 2 सिनेरियोज मैंने बता दिए हैं। अब आपका कौन सा सिनेरियो है वो आप खुद देख लीजिए। टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो आपका सिनेरियो है वही है, ठीक है। मैं यहाँ पर और इसको क्लैरिफाई करूँगी ताकि डीपली हमें पता चले कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वाई दिस गिव योर रिलेशनशिप अ चांस इज हियर, वाई दिस गिव योर रिलेशनशिप अ चांस इज हियर। थैंक यू सो मच। 2 कार्ड्स आ गए हैं। तो यहाँ पर द हायरोफेंट है एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, या यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अच्छा, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस काफ़ी फायरी एनर्जी है। तो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा होंगे, आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। आपको क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में देखते हैं। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, क्वीन ऑफ वेंट्स यानी कि बहुत ही फायरी। आपको ये जब आपका फिगर देखते हैं और आपका मतलब मैं बता नहीं सकती, ना ही मैं यहाँ पर बैठकर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट ये पर्सन आपके साथ यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बट नॉट इन द रॉन्ग वे, ठीक है। गलत वे में मत ले जाना उस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई कार्ड नहीं आया है जो कि गलत वे में उसको ले जाए। ये बहुत ट्रेडिशनल बंदा है, बाय द वे हायरोफेंट की एनर्जी है। ये पर्सन जो है ऐसा लगता है जैसे इसका कास्ट, इसका कल्चर, इसके जो पुराने मान्यताएं हैं, जो पुरानी जैसे होता है ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जा रहा है, अभी भाई तुमने ये सब संभालना है, फिर वो अपने बच्चों को देगा, फिर वो अपने बच्चों को देगा। ऐसे इस पर्सन का कास्ट कल्चर है। आप दोनों में कल्चर इशू भी हो सकता है, ये वो पर्सन है बाय द वे। और ऐसा लग रहा है जैसे कास्ट कल्चर का कोई इशू है आप दोनों के बीच, इसीलिए आप दोनों गिव अप कर चुके थे अपने रिलेशनशिप से, या इस पर्सन को गिव अप करना पड़ा था यहाँ पर फैमिली की वजह से, कास्ट की वजह से, पैसे की वजह से, किसी भी वजह से। अब यहाँ पर कोई ये ना बोले कि ओ हो जो गिव अप कर देता है वो तो प्यार ही नहीं करता, वो फिर कैसा प्यार है। आप क्या बोल रही हैं, आप क्या प्रोमोट कर रही हैं। मैं कुछ प्रोमोट नहीं कर रही हूँ, हर किसी की अपनी अपनी भाई साहब मजबूरियाँ होती हैं। यहाँ इस बंदे की मजबूरी है, उस चीज़ को यहाँ पर मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, मैंने जैसे पहले ही बोला था कि इनकी फैमिली इश्यूज़ हैं, यहाँ पर भी हीलिंग फैमिली इश्यूज़ है, यहाँ पर भी द हायरोफेंट है, यानी कि इस पर्सन को आपसे दूर करने वाला इनका फैमिली मेम्बर ही है कोई, जो ये इस पर्सन को देखो बताऊँ क्या है मसला। ये है कि ये पर्सन किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं जहाँ पर इन सारी चीज़ों की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ इतना अट्रैक्टेड है, इतना ज़्यादा इस पर्सन को आपसे लव है, प्यार है, आपकी तरफ इतना ज़्यादा केमिस्ट्री है इस बंदे की कि खुद को रोक नहीं पाएगा। ये आपसे चांस मांगने के लिए फिर से आएंगे। और मंथ ऑफ जुलाई जो है ये पूरा महीना इस बंदे के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इनसे दूर हो। एक तो फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, उनको सॉल्व, मे बी ये पर्सन ऑलरेडी पेरेंट्स हो, सिंगल पेरेंट्स हो, उसके बच्चे हों, या फिर ऑलरेडी कोई मैरिड पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो, वहाँ पर उसकी फैमिली है, जिम्मेदारियाँ, लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन है, यहाँ पर आप हो। यहाँ पर वहाँ जिम्मेदारियाँ हैं लेकिन यहाँ पर आप हो। यहाँ पर उसका लव है, यहाँ पर उसका अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है, यहाँ पर उसको अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन इस सारे रिस्ट्रिक्शंस के होने के बावजूद आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं, आपके साथ चांस चाहते हैं दोबारा से। अब ये तो आपके ऊपर है कि आप देते हो चांस या नहीं देते हो, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ यहाँ पर क्यों हैं? वाई दिस हीलिंग फैमिली इश्यूज़ हियर? वाई दिस हीलिंग फैमिली इश्यूज़ इज टावर? इस वक्त इस पर्सन का जो फैमिली इश्यूज़ हैं ये बहुत मुश्किल में है, ठीक है। और इस पर्सन को पता है, अच्छा मैं यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पे सन की एनर्जी है, ये देखो। हो सकता है इस पर्सन को एक बेबी बॉय हो, ये पर्सन ऑलरेडी अगर मैरिड है तो इसका बच्चा भी है, और अगर ये पर्सन सिंगल पेरेंट्स है या आप सिंगल पेरेंट्स हो, आपका बच्चा बेबी बॉय हो सकता है, या इस पर्सन का बेबी बच्चा बेबी बॉय या बेबी हो सकता है, ठीक है, या आप दोनों सिंगल पेरेंट्स हो लेट्स से। अभी मसला ये है कि इस पर्सन की लाइफ में इसकी फैमिली इश्यूज़ जो है ना, वो इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है। ये उस चीज़ को संभाल नहीं पा रहा है, या हो सकता है कि ये अकेले उस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहा है, अकेले उस अपने बच्चों को भी संभाल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इस पर्सन को पता है कि अगर ये पर्सन आपके पास आता है, आपसे हेल्प मांगता है, तो आप पूरी इनकी हेल्प करोगे, और आप इस फैमिली इश्यूज़ में इनका बहुत सपोर्ट करोगे, क्योंकि आपके साथ इस पर्सन को खुशी मिलती है, अच्छा फील होता है, ठीक है। तो ये बंदा इस वक्त
फैमिली में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। जब ये अपनी फैमिली इश्यूज से बाहर निकलेगा तो इसका सबसे पहला काम ही होगा आपकी तरफ आना, अपनी खुशी की तरफ आना। सन मे बी आपके अपने हस्बैंड या वाइफ हैं, आपके अपने बेटे के मदर हैं, या बेटी के या बेटे के मदर हैं, या फिर फादर हैं, ऐसा भी हो सकता है। और किसी की वजह से आप दोनों में सेपरेशन आया है और ये अकेले ये सब नहीं कर पा रहे हैं और ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, ऐसा भी है। ये सोचेंगे ज़रूर। मंथ ऑफ जुलाई इस बंदे के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, मे बी आपके लिए भी डिफ़िकल्ट रहे, लेकिन मंथ ऑफ जुलाई इस बंदे की लाइफ में थोड़ा टावर मूवमेंट रहेगा और ये खुशी ढूंढेगा। खुशी इसकी आपके पास है और किसी के भी पास नहीं है। और ये भी है कि ये पर्सन आपको, इस पर्सन को पता है कि आप एक अच्छी मदर बन सकते हो इनके बच्चों की। तो काफ़ी सोचें भी चलेंगी इस पर्सन के माइंड में, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी। क्योंकि टावर मूवमेंट ना अनएक्सपेक्टेड चीज़ को भी दिखाता है, तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को अनएक्सपेक्टेडली किसी की हकीकत पता चले या सच्चाई पता चले या कुछ ना कुछ इस बंदे को पता चलेगा। अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपके पास आएंगे, अपनी खुशी को चूज़ करेंगे, ये आपके पास आएंगे ज़रूर, आपसे बात करेंगे, आपको हिंट देंगे, या इनकी तरफ से आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। यहाँ पर न्यू लव की एनर्जी क्यों है? व्हाई दिस न्यू लव इज़ हेयर? व्हाई दिस न्यू लव इज़ हेयर? थ्री ऑफ वैंड्स। एक और लूँगी मैं। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, दोबारा एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर द फूल की एनर्जी है, वापस से सन। वाओ, नीचे सन है और यहाँ पर द फूल है। देखो मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस न्यू लव, आप ना काफ़ी टाइम से या तो इस पर्सन का वेट कर रहे थे। ये देखो वेटिंग एनर्जी है, दूरियाँ हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, वेटिंग है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे। अगर आप मेल हो तो फिर आप मे बी आप अल्कोहल वगैरह का यूज़ कर रहे थे, ऐसा मत करो, ठीक है। बेशक यहाँ पर प्रॉब्लम ज़रूर हैं, आपका प्यार है ये, लेकिन इस तरह मत करो अपनी लाइफ को। या तो ये पर्सन इस तरह कर रहे हैं आपसे दूर रहकर, ठीक है। या तो ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी लाइफ में अगर कोई नया बंदा आ चुका है, इंटर कर चुका है, ठीक है, कोई नया लव आ चुका है, तो ये पर्सन उस चीज़ को देख कर खुश नहीं है। ये आपको दूर से देख रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। ये पर्सन आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है। या तो इस पर्सन को लगता है, या तो मंथ ऑफ जुलाई में ये पर्सन अपने माइंड सेट में, अपने ही दिमाग में फूल की तरह रहेंगे। जैसे ये फूल है ना, बस गिरे जा रहा है, इसको पता नहीं फूल। ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे, लेकिन इनको ये समझ नहीं आएगी कि कैसे करूं, क्योंकि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ, डिसअपॉइंटमेंट, दूरियों का एहसास इस पर्सन को लगेगा कि आपकी लाइफ में लिटरली कोई और आ चुका है, कोई न्यू लव आ चुका है। आप उसके साथ खुश हो, अब आप उसको पूछते नहीं हो, अब आप उसके साथ न्यू बिगिनिंग नहीं करना चाह रहे हो, अब आप उससे बात करना नहीं चाहते हो, अब आप उससे दूर हो चुके हो। तो ये पर्सन ना लिटरली ये चीज़ फील करेगा, डिसअपॉइंटमेंट फील करेगा कि नहीं, शायद तुम अब किसी और के हो चुके हो, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नया, अब ज़रूरी नहीं है ऐसा हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन हो भी सकता है, लेकिन ये पर्सन का सोच बता रही हूँ, इसकी फीलिंग बता रही हूँ कि ये फील करेंगे जुलाई के मंथ में कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट। एक जगह तो फैमिली के इशू, और दूसरी जगह फिर ये बंदा अपने सवालों के जवाब भी खुद ही दे देगा। ये भी दिख रहा है मुझे कि जैसे आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पर फ़ोन पड़ा हुआ है, लेकिन ये बंदा यहाँ पर इंतज़ार जैसे कर रहा है कि अभी बेल बजेगी और मुझसे तुम बात करोगे, तो इस पर्सन, आप तो बात नहीं कर रहे हो, शायद अब आप बात नहीं कर रहे हो। फैमिली इश्यूज आप चाह रहे हो, भाई अपनी फैमिली इश्यूज को ठीक करो फिर मेरे पास आओ। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं जुलाई के मंथ में। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि अगर आप बहुत टाइम से इस पर्सन का वेट कर रहे हो, तो ये बंदा एकदम इन सारे प्रोसेस से निकल करना बिल्कुल नया बन के आपके पास आ रहा है, न्यू बिगिनिंग। द फूल न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, नया चांस ना मांगेगा आपसे, न्यू रिलेशनशिप में एक नयापन आएगा। सन, एक खूबसूरती आएगी, एक रोशनी आएगी। सन मतलब रोशनी, खूबसूरती, खुशियाँ। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप से जो प्यार आपने इनको देना बंद कर दिया था, क्वीन ऑफ कप से आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में चले गए हो। अब आपने कट ऑफ कर दिया, वो चीज़ इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब
तो ये पर्सन आपसे आएंगे और चांस मांगेंगे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं ये, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है आपके साथ, कुछ बुरा किया है, कुछ आपको बोला है, कुछ एब्यूज़ किया है, या जो भी किया है बोलो, वो तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसे टाइप का तो ये बंदा लग नहीं रहा है मुझे कि एब्यूज़ करे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये पर्सन पीछे रह गया है अपने इजहार करने में, या फैमिली की वजह से, बच्चों की वजह से। टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है, अगर बच्चे नहीं हैं तो फैमिली का इशू है। हर किसी के अपने अपने अलग इश्यूज़ होते हैं, लेकिन ये बंदा आपसे इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है कि ये बंदा आपको छोड़ भी नहीं सकता, ये छोड़ेगा नहीं आपको, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये अपनी खुशी को चूज़ करेंगे। अगर ये वहाँ पर किसी के साथ है भी, वहाँ पर ये खुश नहीं है, ये चूज़ आपको करेंगे, क्योंकि आपके जैसा प्यार जितना आपने इस पर्सन को प्यार दिया ना, उतना ही आपने इस पर्सन को ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला एनर्जी भी दिखाया है अपना, यानी जितना आपने इस बंदे को प्यार दिया है ना, उतना ही आपने इस पर्सन को अपना ये मतलब मजबूत रूप भी दिखाया है कि मैं रह भी सकता हूँ या मैं रह भी सकती हूँ तुम्हारे बगैर। किसी गलतफहमी में मत रहना। तो ये आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं बाय द वे। आपका ये जो यहाँ पे देखो 3 क्वींस हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और ये तीनों खूबियाँ ये आपके अंदर देखते हैं, और ये आपको एक सन की एनर्जी में ऐसा लगता है, इस पर्सन को लगता है आप इनकी लाइफ में आओगे तो एक सन, खुशी, चमक आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी। ये पर्सन चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, बट कोई ना कोई चीज़ है जो इस पर्सन को रोकती है। 3 ऑफ वैंड्स, दूरियां, डिस्टेंस, फैमिली, कल्चर, कास्ट, बच्चे, बहुत इश्यूज दिखाई दे रहे हैं मुझे। अभी मैं फिर से वही बात करूँगी कि ठीक है, अगर एक बंदे का आपको लगता है, अगर कोई बोलता है कि अगर एक इंसान के पास अगर मुझसे एक बंदा प्यार करता है तो ये सारी चीज़ें उसके लिए कोई मैटर नहीं रखती हैं, वो ठीक है, आप बेशक बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि अगर एक बंदा आपसे प्यार करता है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। बिल्कुल वो आपको चूज़ करेगा और वो करेगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा। तब तक आप अगर चाहो मूव ऑन कर जाओ, चाहो अपनी ज़िंदगी जियो, अपना सेल्फ लव करो, अपने ऊपर केयर करो, अपने लिए ज़िंदगी सोचो, अपने बारे में सोचो। अगर कोई नया लव आता है और आपको लगता है कि ये आप डिज़र्व करते हो इस नए लव को, गो फॉर इट, बिल्कुल जा सकते हो। आपको किसी ने रोका बांधा नहीं है, आप मजबूत हो। और वही चीज़ इस जुलाई के मंथ में आपका ये जो पार्टनर है ये फील करेगा, तभी तो इतना डिसअपॉइंटेड होकर बैठा हुआ है। आपकी मजबूती, आपका ऑरा कि भाई ये तो कुछ भी कर सकती है या कुछ भी कर सकता है। अब यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। सो दैट्स इट। आई थिंक आपको समझ आई होगी, रीडिंग अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, आई लव यू ऑल।